नहीं 50 दफा ऐसा महसूस किया हो कि रात को सुबह तक मैं इधर होता हूँ, जैसे ये पानी दे रहा हूँ इधर तो कोई काम दे। अभी तो अंधेरे थोड़ा बहुत लाइट होता था, तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि दोस्त है आप जैसे यार भाई कोई बंदा हार है। अब मतलब उस कदमों के आवाज वहां से मैं सुन रहा हूँ, जैसे मेरे बराबर जैसे ऐसे सर उठा होता कोई नहीं, ऐसे तो 50 दफा हो। मतलब आपको हाँ बाकायदा लगा है ऐसा कि बिल्कुल 101%। कोई आ रहा है? आ रहे। तो मैं उसके साथ ऐसा बोलता था आपको क्या है, तो मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, आप बगैर मेहनत के जगह मिल रहे हैं, आपका है मेरा थोड़ी है। नौकर मैं हूँ, तनख्वाह भी आप नहीं देते हैं, सही। काम मैं कर रहा हूँ, मजे आप उठा रहे हो। सही 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 है ना। बस एक नहीं 50 दफा महसूस हुआ है। एक रात ऐसे हो हमारे को कुछ तो से इधर सांप भी है इधर बड़ा। एक रात ऐसे मैं काम कर रहा हूँ तो ये कमरे में लाइट नहीं है। अच्छा अंदर। अच्छा। अब मैं जैसे ही ऐसे थक के 12-1-2 बजे का टाइम था, ऐसे ही मैं अंदर घुसा, ऐसा पहला पैर रखा दूसरा पैर है, सांप ने ऐसा आवाज दिया कि मैंने तारीख में पैदा हुआ ना सांप देखा ना ऐसा आवाज सुना। रात को 2:30-3 बजे झटका मारा, फिर भी मैं फुटबॉल खेलता था, पीछे गिर गया। मैं कभी भी जिंदगी में मतलब इस उम्र में आया हूँ तकरीबन पैदाइश से लेकर अभी तक, कभी मुझे उस रात को जो महसूस हुआ ना, तकरीबन 30 सेकंड तक तो उसने ऐसे आवाजें की जैसे को बात ही छोड़ो, कयामत था। तो मेरे में इतना दम नहीं था कि दरवाजा उसको बंद करूं वक्ती तौर पर। अल्लाह। फिर मैं बाहर सोचने लग गया कि इसको तो मुझे खाना चाहिए। धैर्य सांप है, सांप ऐसे नहीं खाता है। सांप अगर किसी जगह लेटा हुआ है या कोई हिसाब किताब है तो आप कह रहे आपको अपने दिफा के लिए काटेगा। नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं, ऐसे जगह होते हैं। हमारा तो पैसा है, कौन सा जगह बाहरी है, दरख्त होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं बाकायदा। इधर से आप जाए रोड पे तकरीबन एक ऐसा जगह है बाहरी है जहाँ मैंने मतलब बंदे मरे हैं तकरीबन 5-6 मतलब एक्सीडेंट हुए, मर्डर हुए, ऐसे एक्सीडेंट हुए कि अभी तक हुए। तकरीबन 20 साल से मैंने बाहरी जगह है, एक ही जगह पे हो रहे हैं? एक ही जगह पे होते हैं। बड़ी बात। कोई ऐसा कटवट भी नहीं है और जंप कोई भी भी नहीं है कट नहीं, जंप नहीं है। 2 नीम में इस तरफ, वो भी नीम तो 2 हर जगह है, लेकिन वो भी बहुत फासले के। तकरीबन भी मर्डर हैं देखे हैं दिन में रात में, यानी कि इसी जगह एक बंदे ने मतलब जहर खा के इसी जगह दिन में मर गया। तकरीबन 2-3 एक्सीडेंटों में मर गए, 4-5-6 बाकी 8-10-12 इसने तकरीबन 10-12 एक्सीडेंट उसी जगह पे हुए। बगैर नुकसान खुद को अगर जाहिर कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। यार मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, पता मुझे लगता है चीजें यहाँ से वहाँ मूव हो रही हैं, जा रही हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जनाब आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक खुश थोड़े मुतमईन भी होंगे। आपकी दुआओं से करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। मुतमईन इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपको वाक़या सुनना था और बड़ा पसंद किया आपकी मोहब्बत दुआएं और जिम्मेदारियां डाली हैं हम पे कि जी और वाक़ये सुनाने हैं। मैं तो कह रहा हूँ लाइन लगाया। असल में इतने वाक़यात हैं वो बस गुफ्तगू में जो है ना एक ख्याल याद आ जाता है तो वो निकल आता है इतने कि इधर तो कब रातें गुजर जाती हैं कब पूरा पूरा दिन गुजर जाता है पता नहीं चलता। लेकिन कुछ सिलेक्टिव तो निकालना है, कितना प्यारा। बिल्कुल 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 वो सब करवाया जा रहा है जी, हम खुद नहीं कर सकते कुछ, ये सब हो रहा है। दिखाया है आपने इशराक में, दिखाया जरा सही से दिखाइएगा कि मैंने तो इसको नाम दिया जन्नत का बाग, जो कहा भी जाता है इसको। हमारे लोग कहते हैं आप बताया करें तो जी आप जब जाते हैं ना मलीर कैंट से जब आप हाईवे की तरफ जाते हैं बीच में एक रास्ता जाता है, एक तो आप सोनार बोर्ड से जाते हैं सही, एक मलीर कैंट से जाते हैं। मलीर कैंट के भी दो रास्ते हैं, एक जो मेन रोड है मलीर 5 नंबर गेट जो आता है हमारा एयरपोर्ट से जाता है जी, बैक साइड से जो जाता है, और एक पीछे फार्म हाउसेस से होता हुआ जाता है। अच्छा, वो भी कनेक्ट करता है हाईवे पे। तो ये वहां वाक़या है। शाहिद साहब इस जगह के मालिक हैं, ये माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा माशाल्लाह, जी जी माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी हैं। मुझे तो हाय भाई कहते हैं ना जो फरमाते जो दिखने में छोटा है वो बहुत बड़ा है, सही, और जो दिखने में बहुत बड़ा है वो बहुत छोटा है। अच्छा, उन्होंने अपनी पेंडेंस ऐसी रखी हुई है। वो शुरू से एक काम में लगे रहे, अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाज भी रहे हैं, और बता रहे हैं कि जी ये काम मैंने अकेले ने किया है सारा। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त था, ये कितना बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ है। इसमें कोई सरिया नहीं है, इसमें कोई शिराज भाई कोई पत्थर ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। अच्छा, ये सिर्फ पौधे, लकड़ियां, डंडियां, ये सब उसका इस्तेमाल है, बड़ा जबरदस्त तरीके से, और हाथ से बनाया हुआ बेहतरीन। कहते हैं मैं पूरी पूरी रात लगा रहता हूँ। अच्छा, जुनून है इनको इस चीज का, कोई करवाता है इससे। अच्छा, कहते हैं कई बार मैं कहीं मेरा ध्यान ख्याल कहीं और जाता है, मैं कुछ और कुछ करता हूँ, ये तो दूर से मुझे कदमों की आवाज आती है। अच्छा, जैसे कोई मेरे करीब आ रहा है, बहुत करीब आता है, मैं पीछे पलट कर देखता हूँ, मुझे नजर कुछ नहीं आता। और ऐसा 50 से ज्यादा बार हो चुका है। कहते हैं 101%, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो मैंने दिया भी है, वो जो खुद बता रहे हैं। अब दोबारा दिखाए वो क्या कहते हैं। अंदर होता जैसे ये पानी दे रहा हूँ, अंदर तो कोई काम दे, अभी तो अंदर थोड़ा बहुत लाइट होता था, तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि दोस्त से आप जैसे यार भाई कोई बंदा हार है, अब मतलब उस कदमों के वहां से मैं सुन रहा हूँ, जैसे मेरे बराबर जैसे ऐसे सर उठा होता कोई नहीं, ऐसे तो 50 दफा हो। मतलब आपको बाकायदा लगा है ऐसा कि बिल्कुल 101% कोई आ रहा है। तो मैं उसको साथ ऐसा बोलता था आपको क्या है, तो मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, आप बगैर मेहनत के जगह मिल रहे हैं, आपका है मेरा थोड़ी है। लेकिन कहते हैं मैं इंसान हूँ, डर जाता हूँ कभी कभार, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जी ये आप ही की तो जगह है, आप ही तो मालिक हैं, आपने तो बगैर तनख्वाह पे एक बंदा रखा हुआ है जो करके आपको दे रहा है, कहाँ भी हो गए मैंने, तो आपको क्या मसला है। सब नौकर मैं हूँ, तनख्वाह भी आप नहीं देते हैं, सही, काम मैं कर रहा हूँ, मजे आप उठा रहे हो, सही 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 है ना। इसकी हाइट देखे ना भाईजान, काफी मतलब इतनी ऊपर हाइट, और चलो एक आध जगह की नहीं, ये अगर कोई 1000 गज पे कह लें, अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर 1000 गज पे ये बनाया हुआ है इन्होंने पूरा, गलियां और अजीब सा एक नर्सरी टाइप, भूल भुलैया टाइप कुछ, तो वो सबकी हाइट जो है ना 15 से 20 फुट के दरमियान है, छोटा कुछ भी नहीं है। फिर जी ये इन्होंने यहां पर एक ऐसे सांप को देखा जिसने इनको इतना डराया कि ये बयान नहीं कर पा रहे थे उस बात को। कह रहे थे मैंने सैकड़ों सांपों को मारा है,
एक मुंह वाले, दो मुंह वाले सांपों को मारा है मैंने, सही। कई सांपों को मारा है बचपन से। काम करते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, मार देते इलाका है ना, हैं। जैसे हम मच्छर मारते हैं ना, वैसे ये सांप मारते हैं। इतने यहाँ के मच्छर नहीं मरते। तो इतने मतलब सांपों को मारने वाला शख्स, कहते हैं उस एक सांप से मैं इतना डर गया कि आधे घंटे तक मैं उस खौफ से बाहर नहीं निकल सका। आप दोबारा बताइएगा क्या सुना रहे हैं। एक रात ऐसे हो हमारे को कुछ तो से इधर सांप भी है इधर बड़ा। एक रात ऐसे मैं काम कर रहा हूँ तो ये कमरे में लाइट नहीं है। अच्छा अंदर। अच्छा। अब मैं जैसे ही ऐसे तक के 12-1-2 बजे का टाइम था, ऐसे ही मैं अंदर घुसा, ऐसा पहला पैर रखा, दूसरा पैर है, सांप ने ऐसा आवाज दिया कि मैंने तारीख में पैदा हुआ, ना सांप देखा ना ऐसा आवाज सुना। रात को 2:30-3 बजे झटका मारा। फिर भी मैं फुटबॉल खेलता था, पीछे गिर गया। मैं कभी भी जिंदगी में मतलब इस उम्र में आया हूँ तकरीबन पैदाइश से लेकर अभी तक, कभी मुझे उस रात को जो महसूस हुआ ना, तकरीबन 30 सेकंड तक तो उसने ऐसे आवाजें की जैसे को बात ही छोड़ो, कयामत था। तो मेरे में इतना दम नहीं था कि दरवाजा उसको बंद करो वक्ती तौर पर। अल्लाह सही। कह रहे मैं कमरे में जा रहा था, रात 2-2:30-3 बजे का टाइम था, कुछ सामान उठाने के लिए। मेरा पाँव पड़ा है किसी सांप नुमा चीज पे, बड़ी चीज पे। सही। और उसने जो उसके बाद आवाजें निकाली हैं, कहते हैं वो 30 से 40 सेकंड तक ऐसी आवाजें निकाल रहा था जो मैंने नहीं सुनी। कहते हैं कयामत का मंजर था। कहते हैं अगर मैं उसको देख लेता तो मेरे लिए बहुत था। और मुझे उसकी आवाज से, उसकी आवाज की समझने गहराई से, वजन से मुझे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा है। सही। कहते हैं अव्वल तो किसी पे जाहिर होते नहीं, और जिस पर चाहे जाहिर होना वो फिर आता ही नहीं है इधर। कहते हैं हम 3-4 दोस्त यहाँ पे आ रहे थे, एक नहीं आया। एक ने कहा मैं दूर से बस वो ट्यूबवेल से पानी डाल के दूर तक रख दूंगा, अंदर नहीं आऊंगा इस जगह के। सही। उसको पहले कुछ यहाँ पे ऐसे इशारे मिल गए थे, तो कोई आ भी नहीं सकता इस जगह। अच्छा आ भी जाए तो फिर टिक भी नहीं सकता। कहते हैं जिसको वो छोड़ते हैं ना, इजाजत देते हैं आने के लिए, वही आ सकता है, हर कोई नहीं आ सकता। शर्तें लगती हैं इस बार। अच्छा। साथ पे आसपास जो जमींदार, कहते हैं मैं क्यों अकेला कर रहा हूँ ये काम, ये बात भी है। और कोई अलाउ नहीं है यहाँ पर आना किसी और का। वो जो आप बता रहे हैं सांप, तो वो वाकई सांप था या कुछ और चीज थी? इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने महसूस किया। इनका पाँव लगा उसके ऊपर, तो एक मैंने पकड़े हैं सांपों को, तो वो एक शायद भी फ्लफी टाइप, हाँ, अजीब से होता है, थोड़ा सख्त भी होता है, और वो ना एक बहुत हार्ड स्किन होती है उसकी ना, महसूस हो जाता है कि फिर ये जो बचपन से सांपों को इतना इन्होंने मारा है, पकड़ा भी होगा, देखा भी होगा। कहते हैं उसकी जो आवाज थी, ये लगाइएगा दोबारा इनका अंदाज जो है बताने का। कहते हैं क़यामत का मंजर। 12-1-2 बजे का टाइम था, ऐसे ही मैं अंदर घुसा, ऐसा पहला पैर रखा, दूसरा पैर है, सांप ने ऐसा आवाज दिया कि मैंने तारीख में पैदा हुआ, ना सांप देखा ना ऐसा आवाज सुना। रात को 2:30-3 बजे झटका मारा। फिर भी मैं फुटबॉल खेलता था, पीछे गिर गया। मैं कभी भी जिंदगी में मतलब इस उम्र में आया हूँ तकरीबन पैदाइश से लेकर अभी तक, कभी मुझे उस रात को जो महसूस हुआ ना, तकरीबन 30 सेकंड तक तो उसने ऐसे आवाजें की जैसे को बात ही छोड़ो, कयामत था। अब हमें भी पहुंचने में, आप नोट किया होगा आपने कि हमें पहुंचते पहुंचते मगरिब क्रॉस हो गई थी। सही। मगरिब क्रॉस हो गई थी, मगरिब को मतलब कुछ सारी चीजें खत्म हो गई थी। जी। लेकिन हैरान ही थे भाई। आप देखें तो सही, शोएब भाई 2-3 जगह कह गए कि यार तो भूल भुलैया है, क्या जगह है, मतलब ना ये बाग है, ना ये कोई घर है, महल है, कोई अलग ही चीज है, ना ये नर्सरी है। आप इसको कहेंगे क्या? अब आप नोट करें ना, एक बाग होता है जहां जी आप प्ले लैंड है आपका, एक आपकी नर्सरी होती है, चलें जी आप पौधे वगैरह उगाते हैं, वहां पर लोग जो है वो आपसे कारोबार करते हैं, ठीक। एक गार्डन होता है, एक कोई फार्म होता है, फ्रूट फार्म, वेजिटेबल फार्म, सही, बिजनेस के लिए जो होते हैं। ये आपको उस किसी एक कैटेगरी में नहीं मिलेगा। ये बस फरमाइशी नहीं होता। सही। ये पौधे किस नस्ल के थे जो बनाए हुए? यार हमें ये याद है कि एक तो जंगली झाड़ियां होती है ना, वो उगती रहती हैं, लेकिन वो कांटों वाली होती हैं। इन्होंने क्या किया है, इन तमाम डंडियों को, झाड़ियों को चुना है। अच्छा। और इनकी रस्सियां बनाई हैं। हाँ। तो ये आप नोट करें तो ये बस एक
दरख्तों का, पौधों का एक महलनुमा बनाया हुआ है, ऊंची ऊंची उसकी दरख्तों पौधों की महलनुमा। मुझे आपकी बातों से याद आ रहा है कि कुछ है, कोई एक बहुत पहले क्या कहते हैं वो निकली है, गुजरी है, तहजीब गुजरी है, उनके मोहल्ला बागात थे, वो ऐसे ही लंबे लंबे ऊपर बनाते थे ना, वो बिल्डिंग ऊपर बनाते थे, और जब हवा से चलते तो बिल्डिंग हिल रही है। सही। तो यही मुझे मतलब अजीब किस्म की चीज़ लग रही है, जो यूनिक सोच है ना, जिस तरह की यूनिक सोच है। यही मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उन्होंने साफ एक्सेप्ट किया इस बात को कि यार ये मैं कर नहीं सकता। आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई एक बंदा ये कर रहा है, एक बंदा कर सकता है इस सफाई से, इस अंदाज से, और वो उनके जहन में क्या है, ये क्यों बनाएंगे? वो कहते हैं बस ये सब करवाया जा रहा है मुझसे, इशारे मिलते हैं, मैं करता रहता हूँ। और ये आज से नहीं है जिन्नात यहाँ पर, अच्छा, ये कहते हैं जद्दी पुश्ती हमारा चलता हुआ आ रहा है। सही। वो आते जाते रहते हैं, मैंने सांप की शक्ल में भी महसूस किया उनको, देखा मैंने नहीं है, लेकिन हाँ मैं शर्तिया कहता हूँ 101% के वो हैं यहाँ पे, हर किसी को आने भी नहीं देते, और मैं उनसे कहता रहता हूँ जो भी कहना होता है मुझे। फिर जब हमें पता चला जी कि एक जिन्नात का बाग, जहाँ पर जो इंसान से काम लिया जा रहा है, वो एक इंसान से बनवा रहे हैं उसको, तो ये वाक़यात हमने सुने हैं पहले कि जिन्नात ने इंसानों से काम लिए। अभी आपको याद होगा गायनिक वार्ड वाला वाक़या पूरा सुनाया था डिलीवरी मामले में। फिर ये तो हम सब जानते हैं कि इंसानों ने जिन्नात से बहुत काम लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल है ना, वो क्योंकि उन्होंने मस्जिद अक्सा बनवाई है। तो ये तो जब ऐसा कोई वाक्य आया ना मुझे कि यार जहाँ पर वो इंसान से काम करवा रहे हैं, इंसान उनके लिए काम कर रहे, तो पहुंचो। पहली दफा सुना, वरना हम कहते खौफजदा करते हैं, डराते हैं या कब्जा किया हुआ है। अब एक इंसान को अपने बस में किया हुआ, अपनी मर्जी से काम करवा रहे। जब इस सांप से इनका सामना हुआ ना, मतलब वो बंदा जिसने सैकड़ों सांपों को मारा हो, वो बंदा जो अपने हाथों से इतना ये काम कर लेता हो, जब ऐसा बंदा आधा घंटे तक अपने आप को नॉर्मल नहीं कर सका उन आवाजों को सुन के, सही, तो सोचें शिराज भाई, मैंने सुना है, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह बचाए, कि अगर वो चाहे ना तो आपके सामने ऐसे जाहिर हों कि आप उनको देखना ही बहुत है आपके लिए। सही बात है। आपकी अक्ल, आपका इल्म सब धरा का धरा रह जाता। अब ये बता तो रहे हैं कि अगर मैं उस सांप को देख लेता, तो उसकी आवाज से मुझे अंदाजा हुआ था कि अगर मैं उसको देख लेता तो वही मेरे लिए बहुत था। सही। और अगर वो सामने आ जाते, अच्छे चेहरों में भी आ सकते हैं और ऐसे चेहरों में भी आ सकते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जी जब हम देखकर पहुंचे यहाँ पर, पहले तो हैरान ही हुए कि है क्या, इसको नाम क्या दें, इसको कहें क्या, हम ये है क्या। फिर जब इनसे बात हुई, और भी बहुत बातें हुई, और भी बहुत कुछ सामने आया, यहाँ पर जवाब आया, हमें लिटरली जवाब आया। अच्छा, एक मसला और था इधर। एक तो आप जाते हैं, बाद में चीजें आपको पता चलती, यहाँ आपको दो चीजें पहले ही पता थी। एक कि वो किस शक्ल में सामने आए, सही, मौजूद हैं, ठीक, कोई डाउट नहीं है, मालिक कह रहे हैं इस जगह के, आप नोट करें, कोई चौकीदार, कोई केयर टेकर नहीं कह रहा, जो ऑनर है इस जगह के वो बता रहे हैं आपको। सही। दूसरी बात, हर कोई आ नहीं सकता यहाँ, ये यूनिक बात है। तो एक जो हम पर एक प्रेशर था ना कि चलो जब तक मालिक साथ थे, हमने इसी जगह पर उनसे बात की, तब तक तो ठीक था। लेकिन क्या मालिक के जाने के बाद हमें वो इजाजत देंगे यहाँ रुकने की या नहीं? जब मालिक के दोस्त को आने नहीं दिया जा रहा, तो हम तो दूर के दोस्त भी नहीं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम गए थे ना, वो तो शायद आता जाता रहता होगा। तो ये एक हम पे दूसरा प्रेशर था कि चलो हम भी कम से कम 3 लोग तो हैं ना, चलो मुझे आने दें, सोहेल भाई को ना आने दें, फिर सोहेल भाई को आने दें, मुझे ना आने दें। फिर तो एक ये भी एक हम पर ना एक मामला रहा कि यार कहीं खुदा ना खास्ता कोई वो बर्दाश्त नहीं कर सके सांप की आवाज, ऐसा वाकया तो हम कैसे करेंगे? जो शिकारी है खुद, जिसने कई सांपों को मार दिया, शायद 2 मुंह वाले सांप हैं हमारे साइड पे।
होते हैं मेरे ख्याल से कभी कभी। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि मैंने 1 मुंह वाले 2 मुंह वाले सांपों को मारा है। होते होंगे क्योंकि बेसिकली वो है ना, क्या कहते हैं, नस्ल है। नस्ल भी है, मसल अल्लाह की कुदरत है, उसको जो चाहे करते भी। सही 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 सही। बहुत कुछ हुआ है जी, बहुत कुछ हुआ है। मैं वही अर्ज करूँ, जैसे शाहिद भाई से ये काम करवाया गया ना, करवाया जा रहा है, वैसे हमसे भी ये काम करवाया जा रहा है। ये हम कर नहीं सकते। हमारी वापसियां नहीं थी जिन जगहों पर हम चले गए, सही नहीं थी वापसियां। ये समझ लें कि एक सिलसिला के पीछे जो है ना खुसूसन दुआएं हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई डाउट की बात नहीं। ये करवाया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें, वाकयात सामने आ रहे हैं जो आज से पहले हम सोच भी नहीं सकते। बेशक भाई, आप हमें माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा हो गया, अब तो हम बना ही रहे हैं। और आप हर दफ़े एपिसोड में नई कहानी, नई लोकेशन, नया लुक होता है अल्लाह की तरफ से। खुद ही हो रहा है, मैं खुद इतना हैरान होता हूँ। खुद ही हो रहा है। पहले सबसे पहली बात तो हमारे शाज़ भाई की तरफ से आती है कि मतलब ये है क्या चीज़ है, ये है क्या, यहाँ ये बनाया क्यों है, ये वजह क्या है, ये क्या ले आए आप, ये तो बातें हैं सबसे पहले। तो जी सब खुद ही हो रहा है, इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा जी ये सफ़र, और होता ही रहेगा। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, मेरी मजबूरी है अभी, मैं अभी आपको कुछ प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि हमारा वो जो हमारे टीवी पर जो प्रोग्राम में आता है एक्सप्रेस न्यूज़ इतवार शाम 7 बजे, आप वो देखें। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं कम बात कर रहा होता हूँ, आप ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। जब मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स या ऑप्शंस या आइडियाज़ आते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, 1-2 लोगों ने दुआओं का कहा है जी। एक साहब हैं, उनके वालिद साहब कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं दुआ करूंगा तो उनके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है। साडा की ज्यादा है, ठीक है, असि कुछ है ते नहीं ना, असि साहिब इल्म ना साहिब नजर ना कोई आमिल ना कोई इल्म रखने को कख भी नहीं, कख भी नहीं। पर उन्होंने इंज लगता है कि जे मैं उन्हां वास्ते दुआ करा ना, मेरे नाल जो तुसी उन्हां वास्ते दुआ करोगे तो वो ठीक हो जाए। अल्लाह पाक उन्हां दे वालिद साहब नूं सेहत दी नेमत नाल नवाज दे। उन्होंने नाम ही दसिया है, मैं नाम दिल च कह रहा जी, मैं ना दिल च कह रहा, चलो वो बिल्ली कह देना। अल्लाह उन्होंने वालिद साहब जिन्हां दा नाम इरफान साहब है, उन्होंने सेहत दी नेमत नाल नवाजे। यही होता है ना। अच्छा, मेरा बटन दब जाता है तो पंजाबी शुरू हो जाती है। अच्छी लग रही थी, मीठी ज़बान में, बड़ा सर होता ही है ना। मैं फना डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। मैं फना की वो जात है, लेकिन वो भी आपके गुमान के साथ है। जैसा आप गुमान रखेंगे आपके साथ वैसा मामला होगा। तो बात कहीं से और कहीं से और, जुमेरात की रात और बटन दब जाए कुछ। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हो जाएंगे ठीक। अल्लाह हम सबको सेहत से नवाजे, और लोग भी दुआ करेंगे। बिल्कुल, बस बात ही है ना, आपके दिल से आमीन निकले। ये माशाल्लाह प्यारे, बड़े बड़े प्यारे लोग हैं जी, बहुत प्यारे लोग हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, होती है मुलाकात ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।